जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। मैं हूँ आपकी रानी और आपका स्वागत करती हूँ चीनू ब्लॉग में। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ हमारे खेतों में। तो चने खाने हम आए हैं हमारे खेत। पहले भी आपको मैं हमारा खेत दिखा चुकी हूँ। तो ये वैसे तो दूसरी बार है, पर मस्ती बिल्कुल वैसी ही है। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ खेत का टूर। हम आए हैं खेत में। देखिए हमारे गेहूं इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। कितने प्यारे प्यारे गेहूं हैं, लहलहाते। और ज्यादा हमें टच नहीं करना है, नहीं तो इससे खुजली भी चलती है। मेरा चना पीछे रह गया है और हम आए हैं चने खाने। बहुत प्यारे प्यारे चने हैं, तो हम खाएंगे चने। तो चने का खेत थोड़ा दूर है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रास्ता जो है पूरा तरीके से गेहूं में ढक चुका है। चलने में आ रही है बहुत दिक्कत। तो सभी दिक्कतों का सामना करके हम जाएंगे चने खाने, क्योंकि चने बहुत अच्छे लगते हैं हरे हरे। ये तोड़ के घर के लिए मंगाए थे, तो गेट पे पड़े थे, पर हमें खेत में ही जाना है ताकि हम ताजे ताजे चने खा सके। तो वो रहा वेदांत, तोड़ लगाता हुआ आ रहा है। चलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रास्ता जो है ना गेहूं में ढक चुका है दोनों साइड से। पर हम पहुंच जाएंगे जल्दी चने के खेत में, फिर आगे आपको वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। तो बहुत मजा आ रहा है। अभी भी हम पहुंचे नहीं है, अभी भी बहुत दूर है। हम मस्ती करते हुए जा रहे हैं, चने खाते हुए जा रहे हैं, ताकि हम बोर ना हो। खेतों में आने के बाद मैं बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना कोई देखने वाला नहीं होता है। तो जैसा चाहे वैसा मस्ती करना मिलता है। तो यहाँ पे हमारा बहुत पुराना कुआं है। वेदांश दूर रहना, हाँ। तो क्योंकि यहाँ बाउंड्री नहीं है कुएं में, इसलिए थोड़ा ध्यान से जाना पड़ता है। यहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ भी रहता है। देखिए ये बहुत बड़ा और पुराना है। साइड में मत आना कोई भी, हाँ, क्योंकि बाउंड्री नहीं है ना, सेफ्टी के लिए। बेदू नहीं, तो ये बेदू देख रहा है, मैं मना कर रही हूँ क्योंकि डर लगता है। बेदू उस तरफ ज्यादा मत जाओ, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं। बेदू, यहाँ पे कछुआ देखा मेरे को। हाँ कछुआ भी है, पर मोबाइल में कैप्चर नहीं होगा। हमारे खेत में जो पानी दिए थे उसके पाइप्स लाइन से पड़े हुए हैं, क्योंकि पानी का अब काम हो चुका है। अब क्योंकि गेहूं के पकने के दिन आ गए हैं, हल्के हल्के गोल्डन भी हो गए, आप देख पाएंगे। तो ये कुछ समय में अच्छे तरीके से पक जाएंगे, फिर हम तोड़ सकते हैं। ये यानी गेहूं को कटवाना पड़ेगा। यहाँ पर सरसों लगा हुआ है। तो ये जो सरसों है इसको, और ये देखिए धनिया भी पक गया है हमारे घर का। ये अब है ना काटने के बाद, ये अभी फूल आ रहे हैं, जब फूल थोड़े कम हो जाएंगे ना, तो फिर ये धनिया को काट के, और ये राई है, इनको काट के हम सुखा लेते हैं। तो ये हमारे घर की सरसों हो जाती है, जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए शायद ये सरसों इतनी सारी छोड़ी हुई है। जब हम पिछली बार आए थे तो ये पीली पीली पूरा पीला खेत दिख रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। वही सरसों है, अब ये फल पे आ चुकी है। सरसों के साथ ही साथ यहाँ पे ये जो धना है, धना भी आ गया है। देखिए फल पे कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी थोड़े से फूल भी हैं, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, उन्हें बहुत मजा आ रहा है। वेदू हमेशा की तरह उसके पापा के साथ आगे चला गया है, क्योंकि गेहूं का साइज इतना लंबा हो चुका है कि चलने में दिक्कत आती है, इसलिए उसे उसके पापा के साथ हमने भेज दिया वहां पर। और देखिए शाम का समय है, मॉर्निंग में हम आ नहीं पाते हैं, क्योंकि काम घर के ही इतने सारे काम रहते हैं कि आना नहीं होता है। तो इसीलिए हम शाम के आए हैं, जल्दी दिन ढलने लग जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी चने के खेत में जाना चाहते हैं। चने का खेत थोड़ा दूर है, तो पहुंचने में टाइम लगेगा। ये वेदू और मस्ती कर रहे दोनों ब्रदर्स। चने का खेत और भी दूर है, पर कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए हम बस चले जा रहे हैं ताजे चने खाने की उम्मीद में। साथ ही प्रकृति की बहुत सारी खूबसूरतियों को भी देख रहे हैं, जहाँ पे जंगली फूल भी है और हमारे फल और सब्जियों की भी फूल है। जंगली फूल भी कभी कभी बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ धने का जो हमारा खेत है, क्यारी है, उसी को हम देखते हुए जा रहे हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है वो क्यारी, और वहाँ पे ना धीमी धीमी खुशबू भी है धने की, जो कि बहुत ही मन मोह लेने वाली खुशबू है। ये हमारी गोभी के पौधे लगे हुए हैं। सीजन निकला जा रहा है, पर गोभी सक्सेस क्यों नहीं हो रही है, देख रेख सही से नहीं हो पाई, शायद लेट लगाया था इसीलिए। और छांव भी आ जाती है, निंदाई और खाद पानी तो सब बढ़िया दिया है, पर इसमें अभी तक फल नहीं आया। ये फूल गोभी है या फिर पत्ता गोभी, समझ में नहीं आ रहा मुझे। पत्ता गोभी है, सॉरी। और ये रहे हमारे टमाटर। चलो अच्छा है, टमाटर तो सक्सेस हो चुके हैं। टमाटर में टमाटर लगे हुए भी है, बहुत बढ़िया।
चलो टमाटर तो मिल ही जाएंगे, घर के हो जाएंगे। वैसे भी मुझे टमाटर पसंद है। और यहाँ पाल पे कुछ सब्जियां लगी है, शायद ये मूली है। हाँ मूली है, ये देखिए वाइट वाइट। मूली है। और यहाँ पे टमाटर के ही हैं, शायद निंदाई की ज़रूरत है इसे। और ये है हरी मिर्ची। इससे बड़ा पौधा तो मेरे घर लग गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। छोटा सा है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये मेरे हाथ के बराबर का ही है। टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, उसी में फूल आ गए हैं। ये धनिया है, इक्का दुक्का पेड़ जो रह गए उसमें। ये हमारी गाजर है, गाजर में गाजर पड़ गई है शायद, इसलिए तोड़ने की कोशिश की गई है यहाँ पर। ये गाजर है, मुझे खोदना नहीं पड़े, खोदते नहीं आएगा। ये सभी कैरियर वैसे तो आप सभी को मैं दिखा चुकी हूँ, पर उस समय ये पूरी हरी भरी थी। अब इनका सीज़न जाने लगा है, इसलिए हरियाली जो पत्ती आती है हरी हरी पालक की वो कम हो गई हैं, वो फूल पे आ गई हैं। यहाँ पहले हमने मक्का बोई थी, तो इसीलिए कहीं कहीं अपने मन से ही मक्का उगी हुई है, तो उसमें भुट्टे लग चुके हैं और उन भुट्टों में लगेंगे मक्का के दाने। तो उसे चाहो तो हम खा भी सकते हैं, पर गाय को काट काट के खिला दी गई है अभी। और मक्का जहाँ ज़्यादा फलते हैं, ये हमारी मेथी है, ये मेथी की फली है, पकने पे इस तरह से फलियाँ लगती हैं। और पालक में भी बारीक बारीक फल आ गए हैं, तो उसमें भी उसी के बीज बन जाएंगे। जब वो सूख जाएंगे तो वो चाहे तो हम इसे स्टोर करके रख लो और साल पे फिर दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब है। जैसे मेथी के बीज हुए, ये घर के ही हो जाते हैं, मेथी के, पालक के। टमाटर वगैरह रोपा हम मार्केट से ही ख़रीद लेते हैं, और हो सकता है तो घर के भी कर लेते हैं। पर ऐसा होता है कि कभी कभी घर के बीज सही से सक्सेस नहीं होते, इसलिए हम मार्केट के ही मंगा लेते हैं हाइब्रिड बीज, तो वो अच्छे से उगते हैं। तो यहाँ पर हमारे खेत वाले रखवाली करने वाले हैं, लेबर है ये। तो ये उनकी झोपड़ी है, वहाँ पे चीनू बैठा है, उसके पापा के साथ आगे आ चुका था, तो वो बैठा हुआ है। मुझे देख के तुरंत ही आगे आ गया था कि मम्मा गोदी ले लो। पर मुझे चने के खेत में जाना था, क्योंकि इस झोपड़ी के आगे जाने के बाद चने का खेत है। तो यहाँ हम चने के खेत में जाते हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग में गेहूँ के साइड के जो चने हैं वो थोड़े ख़राब हो गए हैं, अभी भी फूल ही आ रहे हैं, उनमें फल नहीं लगे हैं। बहुत कम इक्का दुक्का फल दिख रहे हैं, बाकी आगे जाने पे हमको चना मिलेगा खाने। तो आखिरकार हम पहुंच ही गए चने के खेत में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो चने उतने अच्छे नहीं हैं, उसमें बीज नहीं आए हैं, अभी फल नहीं पड़े हैं। तो हम जब आगे और बढ़े उसके बाद हमें चना मिला था। हमारे बाबूजी कहते हैं कि एक घड़ा रख लिया जाए और एक दाना खुद खाओ और एक दाना उस घड़े में डालो। हम खाते चले जाएंगे चना, हमें पता नहीं चलेगा, घड़ा भरा जाएगा लेकिन हमारा मन नहीं भरेगा। चने का ऐसा ही रहता है कि एक बार खाना चालू करो, बस खाते जाओ, पेट नहीं भरता है, खाते जाओ। तो उनकी बात बिल्कुल सच है। तो यहाँ पे हरे चने जैसे ही है हम पहुँचे, बस हमने खाने लग गए तोड़ तोड़ के फटाफट फटाफट, क्योंकि हरे चने हैं ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वीट लगते हैं, मीठा रहता है, और उसके ऊपर ना थोड़ा सा खारापन रहता है, तो उसका स्वाद भी अलग रहता है। पर उसे धो के खाना चाहिए, क्योंकि अगर खारे वाले हम खाएं तो उससे जो लिप्स रहते हैं वो कट जाते हैं, खार के कारण मुंह भी आ सकता है। इसीलिए है ना, पहले धो लेते हैं उसके बाद खाते हैं हम। तो हमने बहुत एंजॉय किया, आज का दिन तो बहुत ही मस्ती की है। तो फिर चने लेके हम घर चले गए थे, क्योंकि हमें होले भी सेकने थे, क्योंकि हमारे यहाँ आए थे गेस्ट, तो उन्हीं के लिए हम चने लेने आए थे। होले सेकने के बाद मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं अंदर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो भोजन कंप्लीट हो चुका है और मैंने मेहमानों की थालियाँ भी लगा दी है, बस रोटियों पे घी लगाना बाकी था। तो उन्होंने क्योंकि पूरी या बाटी खाने से मना कर दिया था, क्योंकि हेवी हो जाता, होले खा चुके थे वो, इसलिए मैंने सिंपल रोटी ही बनाई थी। तो यहाँ पे सभी का मैंने आसन लगा दिया है, सभी भोजन खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो इसी तरह हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हम भी हमारे खाने को एंजॉय करते हैं। श्री राधे राधे।